जा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। सबको समझिएगा भैया, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। मुश्किल पड़े तो राह में, मुश्किल पड़े तो राह में काम आ सके। कमाई ऐसी जो साथ जा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके और मुश्किल पड़े तो राह में काम आ सके। कैसी कमाई? दुनिया की चकाचौंध में जीवन बिता दिया, हाँ अनमोल रतन हीरा यूं ही गंवा दिया। अनमोल रतन हीरा। और भैया मानव वही है जो इसका, किसका? शरीर का। मानव वही है जो इसका अरे फायदा उठा सके। हो कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। मुश्किल पड़े तो राह में, मुश्किल पड़े तो राह में अरे काम आ सके। हो कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, मुश्किल पड़े जो राह में काम आ सके। इस समय सूर्यवंश की कथाएं चल रही हैं और हमारे आर्यावर्त में दो ही वंश हैं, एक सूर्यवंश और दूसरा चंद्रवंश। अब इन्हें कहीं ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं है, स्पष्ट साफ दिखाई भी देते हैं सूर्यवंश और चंद्रवंश। देखिए सूर्यवंश में भगवान श्री रामचंद्र आए, बड़े बड़े महानात्मक राजाओं ने जन्म लिया। श्री चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें चंद्रवंशी राजाओं ने जन्म लिया। तो सूर्यवंश की कथाएं चल रही हैं, आइए ध्यान देते। अयोध्या में एक बड़े ही प्रतापी राजा हुए जिनका नाम था महाराज शरियात। ध्यान से सुनिएगा कैसे मानव के जीवन में समस्याएं जन्म लेती हैं जब वो भक्ति के मार्ग पर जाता है। ध्यान से सुनिएगा। शरियात नाम के एक बड़े प्रतापी राजा हैं, प्रजा की सेवा करते हैं, प्रजा को पुत्र के समान मानते हैं। क्यों? क्योंकि जासु राज ती प्रजा दुखारी सोई भूप नरक अधिकारी। जिस राजा के राज में अगर प्रजा दुखी है, बेटियों का सम्मान नहीं है, बेटियां असुरक्षित हैं, तो ऐसे राजा को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जो राजा अपने राज में बेटियों का संरक्षण नहीं कर सकता, जो राजा अपने राज में लड़ाई झगड़े पर वश नहीं लगा सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता, ऐसे राजा को सिंहासन त्याग देना चाहिए। ये तो वर्णन है हमारे शास्त्रों में।
महाराज शरियात बड़े भावनात्मक और प्रभावशाली राजा, प्रजा की सेवा करते हैं। इनकी एक 12 साल की बिटिया थी, माताओं, नाम था सुकन्या। व्याकरण की दृष्टि से समझे, सु माने सुंदर, सुंदर कन्या जो बहुत सुंदर थी सुकन्या, और इतनी सुंदर थी बताया वो 12 साल की जो लड़की है शरियात की बिटिया। अरे बातो फूलन खीरे फूलवारी शोभा दे रही राजकुमारी। तो फूलन खीरे फूलवारी है शोभा दे रही राजकुमारी। वो 12 साल की लड़की, माताओं, नाम था सुकन्या, बहुत सुंदर थी। एक दिन की बात है कि राजा शरियात ने विचार किया कि मैंने जीवन भर शासन किया, अब उम्र थोड़ा अंतिम पड़ाव में चल रही है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा जंगलों का भ्रमण करते हैं, संतों का, साधुओं का आशीर्वाद लेते हैं, उनके चरण छुएंगे, दर्शन करेंगे संतों के। तो राजा शरियात ने कुछ दिन के लिए राज्य को बंद कर दिया, जिसको बोलते हैं कचहरी, दरबार लगाना, कुछ दिन के लिए बंद कर दिया। बोले थोड़ा घूमेंगे, संतों के दर्शन करेंगे। और इन्होंने क्या किया, थोड़ी सेना ली साथ में, 150 सैनिक साथ में लिए। एक च्यवन ऋषि का आश्रम है वहीं थोड़ी दूरी पर, वहां के लिए राजा शरियात जाने लगे। तो ये 12 साल की लड़की भी सामने आ गई और हाथ पकड़ करके बोली, पिताजी कहाँ जा रहे हो, बताओ ना। तो हाथ जोड़ी बिटिया कहे, अरे मेरे बबुला तुम रहे कहाँ पहुँच जाए। हाँ, घर में मनो में रोना लगे, अरे मेरे बबुला मोए संग ही चलो लीवाई जी। वो 12 साल की नाबालिग कन्या बोली, पिताजी कहाँ जा रहे हो। शरियात बोले, बिटिया मैं यहाँ एक संत हैं च्यवन ऋषि, उनके दर्शन करने जा रहा हूँ। बोली, पिताजी घर में मन नहीं लगता है, मुझे भी लिवाए चलो साथ में, हम भी दर्शन कर आएंगे, यहीं घर में घुसे रहते हैं, दिन भर भूत जैसा लगता है, लिवाए चलो। बोले, अगर ऐसी बात है तो क्या अकेली चलोगी। बोली, अकेली नहीं जाएंगे, सहेलियों को अपने साथ में लिवा लेंगे। बोले, अच्छा लिवा लाओ। सुकन्या गई बेचारी, अपनी सहेलियों को बुला ली, 4-5 लड़कियों को, सबको तैयार किया और सुकन्या वन घूमने के लिए अपने पिताजी के साथ चल पड़ी। अब जैसे ही भैया सुकन्या चली, रथ पर बैठी और उसी च्यवन ऋषि के आश्रम में सब लोग पहुंचे। और जैसे ही वहां पर पहुंचे तो महाराज शरियात ने क्या किया, रथ रोक दिया एक जगह और बगीचा में घुसे। झरना बह रहा था, सुंदर ठंडा ठंडा पानी पिया, गर्मी का मौसम, और पेड़ों की छाया में सब लोग लेट करके विश्राम करने लगे कि चलो थोड़ी देर आराम कर लो, उसके बाद में आगे की यात्रा शुरू करेंगे। तो सब पेड़ों के नीचे लेट करके लाइन से सोने लगे। सब तो सोए गए परीक्षित महाराज, लेकिन उस 12 साल की लड़की को नींद नहीं आई। और भी सहेलियां साथ में लेटी हुई थी, तो उसने सहेलियों के घूंसा मारा कि ये बता तुम घूमने आई हो कि सोने आई हो, उठो। तो लड़कियां उठ गईं, बोली क्या करें। बोली चलो घूमने चलते हैं जंगल में। जवाब दिया, पागल हो गई हो, तुम्हारे पिताजी सो रहे हैं, सब नौकर चाकर सो रहे हैं, हम तुम कहाँ घूमोगे, हमें तुम्हें क्या मालूम कौन सी जगह कहाँ है, कहाँ पर च्यवन ऋषि का आश्रम, हमें क्या मालूम।
सुकन्या बोली मालूम हो चाहे ना बोल मालूम है, ऐसे धुरियां घूमी चले जहां मनवा तहां बंटी आई चले। और कहा चलो। तो वो 12 साल की लड़की सहेलियों को लेकर के, पिताजी भी सो रहे हैं, सैनिक भी सो रहे हैं, सबको छोड़ करके जंगल घूमने चल पड़ी। 12 साल की है, ज्यादा भी ज्ञान नहीं है। अब जैसे ही माताओं जंगल में आई तो ये घूमते 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 वहां पहुंच गई। कहां पहुंच गई? जहां च्यवन ऋषि की कुटिया पड़ी हुई है। और च्यवन ऋषि एक संत हैं और प्रमाण मिलता है कि 10,000 साल से च्यवन ऋषि एक धार आंख बंद किए बैठे भगवान की तपस्या कर रहे थे। च्यवन ऋषि, और च्यवन ऋषि 10,000 वर्षों तक जो आदमी तपस्या करेगा तो विचार करो उसकी हालत क्या हो जाएगी। पूरे शरीर पर दीमक ने घर बना लिया है, मिट्टी जमा हो गई है, केवल 2 आंखें चमक रही हैं जुगनू की तरह, बाकी सारा शरीर मिट्टी से ढका हुआ था। ये लड़कियां वहीं पहुंच गईं तो सुकन्या आपस में बात करने लगी, बोली बहन ये टीला जैसा क्या है, इसमें 2 जुगनू चमक रहे हैं। वो लड़की ये नहीं जान पाई कि इस टीला के भीतर एक संत बैठा तपस्या कर रहा है और ये उसकी आंखें चमक रही हैं। लड़कियों को लगा कि ये जुगनू है जुगनू। तो लड़कियों ने क्या किया, अभी उतना ज्ञान नहीं है समाज का। हाँ भैया, उस सुकन्या ने क्या किया, माताओं जहां समाधि लगी है, 2 लकड़ी लई उठाई रे, बिटिया है भोली भाली। लकड़ी लई उठाई रे, बिटिया है भोली भाली। सुकन्या 12 साल की है, टीला के आगे खड़ी हो गई, बोली बहन ये क्या चमक रहा है, जुगनू है। 2 लकड़ी उठाई सुकन्या ने और क्या किया, अरे च्यवन ऋषि की अखियन में तब लकड़ी दोनों डाली। क्या हुआ, महाराज लली ने पातक दीने जोड़ी, लकड़ी दई घुसाए संत की अखियां डाली। वो दोनों लकड़ियां आंख में घुसा दी। अब उसे लगा कि ये जुगनू है जुगनू, ये नहीं मालूम था कि आंखें हैं। अब दोनों लकड़ियां जैसी घुसाई, हाय संत की आंखें फूट गईं, खून निकलने लगा। भैया निकली खून की धार, लली के छक्का छूट गए। हाँ भैया निकली खून की धार, लली के छक्का छूट गए। याद रखना समाज के लोगों, वो 12 साल की कन्याओं से समाज का इतना ज्ञान नहीं था। उसने 2 लकड़ियां उठाई और संत की आंखों में घुसा दी। हाय जैसे लकड़ियां घुसी तो एकदम से आंखें फूट गईं, खून की धार पिचकारी की जैसे निकली और जैसे खून निकला वो लड़की डर गई, छक्का छूट गए, पेट में पानी पानी हो गया। भाग के वहां से लड़कियां लौट आई और चुपचाप लेट गई। किसी लड़की ने चूं तक नहीं की, ना किसी को भनक लगने दी, चुपचाप आके दोनों लेट गई सब लड़कियां। अब वहां संत की तो आंखें फोड़ दी। याद रखना समाज के लोग, अगर संत को सताओगे, बूढ़ों को सताओगे तो कल्याण थोड़ी होने वाला है। आपको जो ज्ञान और जो शक्तियां और जो समाज की शिक्षा बूढ़े आदमी दे देंगे वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, याद रखना। और जो भी जवान बालक जिसका गुरु कोई बूढ़ा होता है ना, और जो बूढ़े और बुजुर्गों से शिक्षा लेके काम करता है, वो जीवन में कभी फेल नहीं होता, ध्यान रखना। क्योंकि बूढ़े और बुजुर्ग तुम्हें जो बात बताएंगे वो कभी खराब नहीं होगी। कैसे? कभी बूढ़ों को परेशान नहीं करना चाहिए। एक बात आप लोगों को बताएं, एक प्रमाण दें। एक ट्रेन में एक बेचारे बूढ़े साधु तब भ्रमण कर रहे थे, जा रहे थे, सफर कर रहे थे। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा सुंदर सा उदाहरण है।
एक ट्रेन में एक साधु जी भ्रमण कर रहे थे, जा रहे थे, तो जिस डिब्बे में साधु बैठे हुए थे उस डिब्बे में 10-15 जवान लड़के और बैठे हुए थे। तो उन लड़कों ने क्या किया कि संत को परेशान करने का प्लान बनाया कि आओ रे सब लोग मिलकर के इस बुढ़े को परेशान किया जाए। तो लड़के बोले परेशान कैसे करोगे? बोले एक काम करते हैं, देखा होगा ट्रेन में एक इमरजेंसी चेन लगी होती है, कोई बात हो जाए तो चेन खींच दी जाती है और ट्रेन रुक जाती है। तो लड़कों ने कहा एक काम करो, चेन खींच दो, और जब चेन खींचोगे ट्रेन रुक जाएगी, टीटी आएगा, पुलिस आएगी, पूछेगी किसने चेन खींची, तो हम सब लोग मिलकर के इस बुढ़े का नाम लगा देंगे और लोग इसको मारेंगे पीटेंगे। बेचारे बूढ़े वाले ने सुन ली तो साधु बोले बेटा क्यों हमें परेशान कर रहे हो? अब मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों मुझे तंग कर रहे हो? लड़के बोले हमारी आदत है, हम तो तंग करेंगे तुम्हें, जो करना है कर लो। अब लड़के बोले भैया अगर टीटी आ गया और इस बूढ़े ने रोना धोना शुरू कर दिया और टीटी ने इसकी बात मान ली तो अगर हम पकड़े गए तो बोले कोई बात नहीं है, 10 लोग हो ना तो 500 रुपए इकट्ठा करो। कितने? 500 कितने हो जाएंगे? 5000 रुपए हो जाएंगे। अगर टीटी आएगा भी, अगर हम लोग बाई चांस पकड़े गए तो 5000 घूस दे करके बच जाएंगे। लड़कों ने पूरी व्यवस्था बना ली पहले कि तंग भी करो और अगर फंस जाओ तो घूस दे के छूट भी जाएंगे। लड़कों ने 10 लड़के थे, 500 रुपए इकट्ठा करके 5000 रुपए जमा किए। उन 10 लड़कों में एक बड़ा लड़का था सीनियर, उसने 5000 रुपए अपनी जेब में डाल लिए कि जरूरत पड़ेगी तो हम देंगे। और लड़कों ने मिलकर के चैन खींच दी। तो साधु बोले बेटा क्यों चैन खींच रहे हो, क्यों मुझे तंग कर रहे हो, मैं गरीब आदमी हूँ, क्यों परेशान कर रहे हो? लड़के हंसते रहे और हंसी हंसी में चैन खींच दी। जैसे ही चैन खींची तो भैया ट्रेन रुक गई। टीटी हाथ में डंडा लेकर के आया, जिस डिब्बे से चैन खींची गई उसने सबको फटकारा, क्यों रे ये चैन किसने खींची है? तो 10 के 10 लड़कों ने अपनी अपनी उंगली साधु की तरफ उठा दी। इसने खींची, इसने। साधु बोले मर गए यार, हमने तो कुछ किया भी नहीं है। 10 के 10 लड़कों ने उंगली साधु की तरफ उठा दी। टीटी आया साधु के पास में, कहा क्यों रे बूढ़े हो गए हो और तुम्हें ज्ञान नहीं है, अकल नहीं है, ये क्या बच्चों वाली हरकतें करते हो? क्यों तुमने ये चैन खींची? बताओ क्यों खींची तुमने? अभी पकड़ के ले जाऊंगा, जेल में डलवाऊंगा, 4 डंडे मारूंगा, अभी होश आ जाएगा तुम्हें। बूढ़े हो गए हो, समाज का ज्ञान नहीं है, चैन खींच रहे हो, क्यों चैन खींची? जब टीटी बूढ़े को डांटने लगा तो 10 लड़के ताली पीट के हंसने लगे, मौज लेने लगे। अब देखो बुढ़ों का दिमाग। जब टीटी ने पूछा कि चैन क्यों खींची तो साधु जी नाटक करे लाग, रोवे लाग। रोए के यहाँ साधु बोले कि भैया का बताई टीटी साहब, हम गरीब आदमी हन, हमारी बिटिया क्या रहे बिहाव परसों, तो हम बगल वाले देश में यहाँ गए रहन, बगल वाले शहर में यहाँ, वहाँ हमारा एक रिश्तेदार है, वहाँ से हम 5000 रुपए उधार मांग के लाए थे कि हम अपनी बिटिया की शादी करेंगे। और 5000 रुपए हम लेके जा रहे थे, ये 10 लड़का मिलकर हमारा रुपया छिना लेने। हाँ, हमारे रुपए छीन लिए और छीन करके और अपनी जेब में डाल लिए। इसी ने हमने चैन खींच ली, अगर हम पैसा नहीं मिलेंगे तो हमारी लड़की की शादी कैसे होगी? लड़का बोले हाँ ये बढ़ोना लई डारे से। हाँ, बोले अरे बाबा हमने कहाँ पैसे लिए तुम्हारे? बोले नाई साहब ली न है सी बड़का वाला जेब हम डारे है। देख लो एक बड़े वाले की जेब हम परे हैं, 5000 हैं, एक ज्यादा नहीं हुई न एक कम हुई, पूरे 5000 हैं। भैया टीटी ने 10 लड़कों की तलाशी ली तो पहले वाले लड़के की जेब से 5000 रुपया निकले। अब वो 5000 रुपया भैया टीटी ने ले करके बूढ़े साधु को दे दिए। ले बाबा अब ठीक है? हाँ भैया पैसा हमारे मिल गए, हमका कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, अब 10 लड़कन क्या मुँह तरीका का यार, ये बढ़ौना तो बहुत चालाक नहीं करा। हाँ, 10 लड़कन के हाथ में हथकड़ी पड़ी गई तो बूढ़े वाले जो साधु हैं वही से खोपड़ी हाथ फेरे लाग और कहे लाग बेटा ये बार ऐसे नहीं सफेद हो गए। हाँ, ये बाल ऐसे ही नहीं सफेद हो गए। इसीलिए कहते हैं जो शिक्षा बूढ़े दे देंगे वो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। अब मामा के यहाँ का 100 कम थोड़ी हम रखा है।
एक मारे रखा है 10,000 रुपया लेती है कार्यक्रम क्या। अब जो ये बात हमें बता देंगे तो वो कहीं फैल थोड़ी ना होने वाली है। 75 साल की उम्र है, अध्यापक रहे हैं, समाज का ज्ञान है। अब हम लोग नई उम्र है तो कहीं भटकते हैं तो रास्ता दिखाने के लिए कोई तो होना चाहिए, है ना। तो इसलिए जो बूढ़े और बुजुर्गों से श्रद्धा भाव मिल जाएगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आइए ताली बजा के कीर्तन बोले सभी लोग मिलके, फिर देखते हैं आगे की चर्चा। हरे नैहर नगर छुटी जाई हो और जब जई हो गवनवा। हर नैहर नगर छुटी जाई हो जब जई हो गवनवा। ए भैया हरे जई हो गवनवा, जई हो गवनवा, जई हो गवनवा। हरे नैहर नगर छुटी जाई हो जब जई हो गवनवा। और भैया अरे मात पिता सब हिये रही जई हैं, मात पिता सब। अरे मात पिता सब हिये रही जई हैं मात। अरे छूट जाई सगा भाई हो, हाँ छूट जाई सगा भाई हो जब जई हो गवनवा। और अरे नैहरों, हाँ अरे नैहर नगर छुटी जाई हो जब जई हो गवनवा। हाँ भैया अरे हरे हरे बासन की और डोलिया सजई है। हरे हरे अरे हरे हरे बासन की डोलिया सजई है। हरे हरे और अरे वही मात्या है लेटाई हो, हाँ वही मात्या है लेटाई हो जब जई हो गवनवा। अरे नैहर नगर छुटी जाई हो जब जई हो गवनवा। अरे कहाँ कबीर सुनो भाई समझो, कहाँ कबीर। अरे कहाँ कबीर सुनो भाई समझो, कहाँ क्या। अरे राम नाम संग जाई हो, हाँ राम नाम संग जाई हो जब जई हो गवनवा। जब जई हो गवनवा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।
आइए वहीं ध्यान देते हैं। जब ये 12 साल की माताओं कन्या संत की आंखें फोड़ करके सहेलियों के साथ चुपचाप आके लेट गई, उसके बाद में क्या हुआ कि संत की आंखें फोड़ी हैं, इसलिए जितने भी साथ में सैनिक आए थे संत की आंखें फोड़ने का पाप लग गया और सबको तकलीफ होने लगी। जितने भी सैनिक आए थे सबके पेट में दर्द होने लगा, उल्टी पलटी होने लगी, सेना वाले गिर गिर पड़ने लगे, हाँ बेहोश होने लगे, तड़पने लगे। तो सरियात खड़े हो गए, बोले ये कैसे हो सकता है? च्यवन ऋषि की बगिया में अगर निरोगी आता है तो रोगी आता है तो निरोगी हो जाता है, यहाँ तो निरोगी आए और रोगी हो गए। यानी डॉक्टर के पास में जाओ तो आदमी जो होता है ठीक हो जाता है, और वहां जाने के बाद अगर और बीमार हो रहा है तो समझो कुछ तो गड़बड़ है। हाँ बोले ऐसा कैसे हुआ? अरे यहाँ संत के बगीचा में जो भी आता है वो ठीक हो जाता है, और ये हमारे सैनिकों के पेट क्यों दर्द हो रहे हैं? सारे सैनिक पेट पकड़ के चिल्लाने लगे। हाय भैया, जब चिल्लाने लगे तो उसी समय महाराज सरियात ने आज्ञा दे दी। क्या आज्ञा देने के बाद में कहा एक काम करो, आप हैं धर्मेंद्र राम रूढ़ा, 101 सादर सुमन और 21 सादर सुमन भगवान के श्री कमल रूपी चरणों में भेंट हो रही हैं। आशीर्वाद की कामना। प्रसाद नहीं रखा क्या? प्रसाद मंगवा लो, कहाँ है? ले आओ। महाराज च्यवन ऋषि ने आज्ञा कर दी, बोले काम करो महाराज च्यवन ऋषि की कुटिया का पता लगाओ। सरियात ने आज्ञा दे दी कि पता लगाओ कि च्यवन ऋषि कहाँ तपस्या कर रहे हैं। भैया प्रमाण पाकर के इन लोगों ने टीला को खोदना शुरू कर दिया, खुदाई शुरू कर दी। जहां पर च्यवन ऋषि का टीला बना हुआ था सैनिकों ने खोदना शुरू कर दिया। क्या किया? पाकर प्रमाण प्रत्येक भांति खोदा टीला धीरे धीरे, और कछु देर में प्रगट भई हरि की लीला धीरे धीरे। सब सैनिकों ने मिलकर के खुदाई अभियान चालू कर दिया, खोदना शुरू कर दिया, और थोड़ी देर में च्यवन ऋषि को निकाल करके बाहर ले आए सब सैनिक। राजा सरियात आए, च्यवन ऋषि को देखा, पूरा शरीर हाड़ मांस का पुतला बना बैठा है, शरीर में थाह नहीं बची है, दीमक ने घर बना लिया है। लेकिन सरियात ने जब च्यवन ऋषि की आंखों की ओर देखा तो देखा कि आंखें फूटी हुई हैं और आंखों से ताजा खून निकलने के निशान बने हुए हैं। सरियात जान गए कि संत की आंखें किसी ने फोड़ी हैं। सबको लाइन से खड़ा कर दिया, तलवार निकाली और कहा सुनो रे, जिसने भी ऐसा पाप किया है, जिसने भी ये कुकर्म किया है, सामने आ जाओ, नहीं तो एक एक को यही मार के जाऊंगा। ध्यान रखना, जिसने ये गलत काम किया है सामने आओ। अब किसी ने किया हो तब तो सामने आवे, करने वाली तो चुपचाप खड़ी थी वही। सुकन्या सोचने लगी कि गलती तो मेरी है, अब बेचारे ये सैनिक बिना मतलब के मारे जाएंगे, इनका तो कोई दोष ही नहीं है। तो स्वयं सुकन्या आगे बढ़ी और दोनों हाथ जोड़ करके बोली पिताजी मैं। सरियात बोले तुम? हाँ मैं। अरे तूने क्या किया? तो रो करके कन्या बोली है ये पातक हमने जोड़े हैं और धोखे से हमने ओ बबुला बाबा के नैना फोड़े हैं। पिताजी ये सब मैंने किया है। क्या तूने? हाँ मैंने।
जब आप सब लोग सो गए थे तब मैं ही उठ करके सहेलियों के साथ यहाँ घूमने आई थी। महाराज बाबा जी की दो आंखें चमक रही थी, मुझे लगा जुगनू है। जुगनू समझ करके मैंने दो लकड़ियां घुसा दी। रो करके बिटिया बोली है, ये पातक हमने जोड़े, धोखे से हमने ओ बबुला बाबा के नैना फोड़े हैं। मैंने आंखों को फोड़ा है, अब गलती बनी गई सो बनी गई, जो चाहो सो करो पिता, मारो काटो या फिर छोड़ो या जीवन में रो हरो पिता। उस लड़की ने दोनों हाथ जोड़ करके जवाब दिया, पिताजी ये कुकर्म मैंने ही किया है, मैंने ही इन बाबा जी की दोनों आंखों को फोड़ा है। अब चाहे तुम मारो, चाहे काटो, चाहे छोड़ो, जो भी करो मुझे सब कुछ मंजूर है। सरियात बोले, अरे नालायक, मुझे तो लगा था किसी सैनिक ने किया होगा या किसी बाहर के आदमी ने ये काम किया होगा, यहाँ तो तूने मेरे ऊपर कलंक लगा दिया। अरे हमने सोचा था कि संत के दर्शन करूंगा जीवन सफल हो जाएगा, लेकिन तूने संत की आंखें फोड़ करके मुझे पाप का भागीदार बना दिया, तूने अच्छा नहीं किया। अब ये संत किसी लायक नहीं बचा, बेचारा कभी इसकी आंखें खुलेंगी तो बेचारा कहाँ सहारा ढूंढेगा, ना भोजन खा पाएगा, ना पानी पी पाएगा, ना 4 कदम आगे बढ़ पाएगा, कोई इसका सहारा नहीं होगा। अब जिसकी आंखें नहीं है तो वो संसार की गतिविधियों को कैसे परख पाएगा। तूने बहुत गलत किया इस संत के साथ में, तो चाहे मेरी लड़की हो चाहे कोई भी हो, सजा सबके लिए बराबर होगी, ध्यान रखना। महाराज सरियात ने तलवार उठाई हाथ में, कन्या को सामने खड़ा किया, इधर आओ। लड़की को तो लगा कि मुझे मार देंगे जान से, पर सरियात ने कह दिया कि सुन, हम जितने सैनिक हैं हम सब लोग जा रहे हैं और आज से तू इसी संत के साथ में यहाँ पर रहेगी। अब मेरी एक आज्ञा है, क्या? आज से ये जो अंधा महात्मा है ना जिसकी तूने आंखें फोड़ी हैं, हाँ, अरे ये अंधोई पिया तुम्हारो है, बस इतनो ही हुकुम हमारो है। विचार करिए, कहाँ वो 10,000 साल की उम्र वाले साधु और कहाँ वो 12 साल की एक छोटी सी लड़की। सरियात बोले कि आज के बाद में ये अंधा महात्मा तेरा पति है, क्योंकि तूने इसकी आंखों को फोड़ा है। अब बेचारा जिस दिन जगेगा तो इसका कोई सहारा नहीं होगा, ये कहाँ सहारा ढूंढेगा। तो आज से यही अंधा महात्मा तेरा पति है। और सुन, ये अंधोई पति तुम्हारो है, बस इतनो ही हुकुम हमारो है। और सुन, अपने पति को हाथ पकड़ के घर घर भीख मांगियो। अरे मैं तो छोड़ के जा रहा हूं तुझे, आज से ये अंधा महात्मा तेरा पति है। और सुन, अपने पति को हाथ पकड़ के दर दर भीख मांगियो। पहले जाको मिल के खवैयो, जीवन मती त्यागियो।
सरियात ने उत्तर दिया, अरे नादान लड़की, आज के बाद यही अंधा महात्मा तेरा पति है। इसका हाथ पकड़ करके गांव गांव भीख मांगना, पहले इसे खवाना, बाद में खुद खाना, और इसको छोड़ करके कभी मत जाना। अब मैं जा रहा हूं। अब दिमाग लगाओ कि पिता ने 12 साल की लड़की को उस संत के हवाले छोड़ दिया और कहा यही अंधा महात्मा तेरा पति है। आज के बाद गांव गांव जाना, भीख मांगना, इसे खवाना, इसकी सेवा करना, और इसको छोड़ करके अकेला मत जाना। इतना बोल करके सरियात वहां से जाने लगे। वो 12 साल की लड़की रोने लगी, फूट फूट के बोली, पिताजी ये क्या किया आपने? अभी तो मैं 12 साल की हूं और 12 साल की उम्र में इस बूढ़े साधु के साथ मुझे छोड़े जा रहे हो। तुमने मुझे इसकी पत्नी बना दिया, इसे मेरा पति बना दिया। सरियात बोले, यही मेरा हुक्म है, नहीं तो गर्दन काट के चला जाऊंगा, यही ध्यान रखना। कन्या डर गई, बोली ठीक है पिताजी, जो तुमने सजा दी है वो मुझे मंजूर है, क्योंकि मैंने पाप किया है, मैंने गलत किया है। आप जाओगे जब घर लौट करके तो मेरी मैया तुमसे पूछेगी कि मेरी बिटिया को कहाँ छोड़ी आए, तो तुम क्या जवाब दोगे? तो इसलिए मेरी एक बात ध्यान रखना, मेरी मैया से नमस्ते कहियो, अपनी बिटिया को भूली मती जइयो, मेरी मैया से नमस्ते। पिताजी, मैंने नहीं सोचा था कि 12 साल की उम्र में इतना बड़ा कदम उठा दूंगी मैं। जिस उम्र में बेटियां खेला कूदा करती हैं, उस उम्र में तुमने मुझे पत्नी बना दिया, वो भी इस बूढ़े साधु की। मेरी मैया से नमस्ते कहियो, पिताजी अपनी बिटिया को भूल मती जइयो। उस लड़की ने रो करके कहा, पिताजी घर लौट के जाओगे, मेरी मैया तुमसे पूछेगी मेरी बिटिया को कहाँ छोड़ी है, तो क्या जवाब दोगे? इसलिए अपनी बेटी को भूल मत जाना पिताजी, कभी मौका मिले तो साल में एक बार मुझे देखने जरूर चले आना। इतना बोल करके भैया वो राजा जो थे वो सैनिकों को लेकर के वापस अपने राज्य में चले आए। अब 12 साल की लड़की को उसी संत के हवाले कर दिया, उसी संत के पास में छोड़ दिया, चले आए। अब दिमाग लगाओ, यहाँ अगर कोई कलयुग की कन्या होती तो लात मार करके कब का चली जाती, ध्यान रखना। लेकिन उस कन्या ने छोड़ा नहीं संत को। 12 साल की क्या उम्र होती है 12 साल की, बताओ? कुछ नहीं होती, ज्ञान आभास नहीं होता है 12 साल की उम्र में। हाँ, 12 साल की कन्या जब सब चले गए तो वो संत तो आंख बंद किए बैठे हैं, आंखें फूटी हैं, तपस्या कर रहे हैं। उस लड़की ने क्या किया, अपने दोनों हाथ संत के आगे जोड़ लिए। अब क्या किया, हाँ भी न कही ना भी न कही, और दुविधा में नैया पड़ी रही, महात्मा समाधि लगाई रहे, अब बिटिया कर जोरे खड़ी रही। धन्य है ऐसी कन्या, पिता की बात को उसने टाला नहीं। हाँ भी न कही ना भी न कही, हरि दुविधा में नैया पड़ी रही, महात्मा समाधि लगाई रहे, बिटिया कर जोड़े खड़ी रही। हाँ भी न कही ना भी न कही, दुविधा में नैया पड़ी रही, और संत समाधि लगाए रहे, बिटिया कर जोड़े खड़ी रही। बेचारी दोनों हाथ जोड़े संत के आगे खड़ी रही कि जब तक तुम जगोगे नहीं तब तक मैं यहाँ से हिलने वाली नहीं।
हाथ जोड़े खड़ी रही और 1-2 साल नहीं माताओं खड़ी। धन्य है उस लड़की की अटल प्रतिज्ञा को, धन्य है उसकी मानसिकता को। क्या सोचा होगा उसने, क्या सोच करके वो रुक गई होगी। धन्य है, मैं तो मानता हूँ ऐसी कन्या धन्य है। उसने क्या किया, त्यागा नहीं संत को, ना छोड़ा, वहीं हाथ जोड़े खड़ी रही। और 1-2 साल नहीं, 14 साल के बाद में संत ने अपनी आंखों को खोला। 14 साल के बाद, और जैसे 14 साल के बाद आंखें खुली और हल्की सी उन्होंने सांस ली, आहट करी, तो लड़की उनके चरणों में ऐसे गिरी जैसे कोई कटा हुआ पेड़ जमीन पर गिरता है। ऐसे वो लड़की संत की गोद में जाकर के गिर पड़ी। संत ने एकदम से हाथ पकड़ा, संत की तो आंखें फूट चुकी थी। संत ने ऐसे ऐसे करके हाथ पकड़ा, नारी का हाथ कोमल होता है, जैसे हाथ पकड़ा जवाब दिया, अरे ये तो किसी कन्या का हाथ है। कौन हो तुम, इस जंगल में क्या कर रही हो, और मेरे नेत्रों को किसने फोड़ दिया, ये सब कैसे हुआ। तो आज सुकन्या ने आंखों में आंसू भर के जवाब दिया, स्वामी स्वामी कौन हो तुम जो मुझे स्वामी कह रही हो, और यहाँ क्या कर रही हो। तो उस लड़की ने रो के जवाब दिया, मैं कोई और नहीं हूँ, मैं वही हूँ पिया, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ पिया, जाने फोरी अखियाँ, मैं वही हूँ पिया। मैं कोई और नहीं हूँ, मैं वही हूँ पिया, जाने फोरी अखियाँ, मैं वही हूँ पिया। मैं वही हूँ, मैं वही अभागन हूँ जो सुहागन बनने से पहले जिसने अपने पति की दोनों आंखें फोड़ दी। मैं वही लड़की हूँ क्या, हाँ। हाय पालापन में बबुल ने छोड़ो पाला, हरी बालापन में पिता ने छोड़ो पाला। महाराज मेरी छूट गई, मेरी छूट गई सभी सखियां, मैं वही हूँ पिया, जाने पूरी अखियां, मैं वही हूँ आंखों में आंसू भर के उस लड़की ने जवाब दिया, स्वामी मैं वही लड़की हूं जिसने तुम्हारी आंखों को फोड़ा है। जवाब दिया क्या, हाँ कौन हो, परिचय दो अपना। सुकन्या बोली, महाराज मैं यहाँ के राजा सूर्यवंशी राजा शरियात की बिटिया हूँ, मेरा नाम सुकन्या है। यहाँ पिता के साथ में दर्शन करने आई थी 14 साल पहले, और मैंने धोखे से तुम्हारी आंखों को फोड़ दिया। पिताजी इतना नाराज हो गए कि मुझे तुम्हारी पत्नी यहाँ बना करके चले गए। मैं तब से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रही हूँ और तब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। संत बोले, अरे राम राम, अरे राम राम, इतने सालों से मेरा इंतजार कर रही हो, कितनी उम्र हो गई है तुम्हारी। जवाब दिया, स्वामी जब 12 साल की थी तो पिताजी छोड़ के गए थे, 14 साल तुम्हारा इंतजार किया, 26 साल की मैं हो गई हूँ, 26 साल की। संत बोले, वाह वाह वाह, बड़ी तारीफ है तुम्हारी, तुम्हारी जगह कोई दूसरी कन्या होती तो कब का मुझे त्याग करके जा चुकी होती, अपना जीवन जीती, लेकिन तुमने मेरा सहारा दिया, मुझे सहारा दिया, मुझे अपना बनाया, हृदय से लगाया, मेरा इंतजार किया, 14 साल तक इंतजार किया। मांग लो, मांग लो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए, मैं 10,000 वर्षों के बाद में जगा हूं, अनंत शक्तियां हैं मेरे अंदर, मांगो क्या चाहिए तुम्हें। अब देखो लड़की क्या बोली कि स्वामी मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अगर देना ही है ना तो इतना दो कि तुम्हारी दोनों आंखें
ठीक हो जाएं, और कुछ नहीं चाहिए। च्यवन ऋषि ने अश्विनी कुमार वैद्य को बुलाया, जो देवताओं के वैद्य हैं। अश्विनी कुमार को बुलाया और कहा ऐसा करो, कोई जड़ी बूटियों का घोल तैयार करो और जिससे हमारी दोनों आंखें ठीक हो जाएं। अश्विनी कुमार ने जड़ी बूटियों का घोल बनाया और जैसे च्यवन ऋषि ने 3 महीना आंखों पर लगाया, उसके बाद में उनके नेत्रों की रोशनी वापस चली आई। अब जैसे रोशनी वापस आई तो पहली बार उन्होंने कन्या को सामने से देखा, बड़ी सुंदर थी वो लड़की, बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन च्यवन ऋषि बोले सुकन्या एक बात कहें? बोली कहो स्वामी। ये तो तुमने मेरे लिए वरदान मांगा, मैंने कहा था अपने लिए कुछ मांग लो, और तुमने मेरी आंखें मांगी तो ये तो मेरे लिए हो गया ना, अपने लिए मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? अब यहाँ पर देखिए कि नारी का आकर्षण, अट्रैक्शन कितना प्रबल होता है। दोनों हाथ जोड़ करके बोली स्वामी अगर मुझे कुछ देना चाहते तो कुछ नहीं चाहिए, एक चीज दो। क्या? वरदान यदि देते हो तुम तो मेरे प्रेम में सनी जइयो। क्या? अब मैं 26 साल की नारी हूं, तुम 30 के लड़का बनी जइयो। देखिए नारी का जंजाल, पहले तो बड़ी सेवा करी, सब कुछ किया, अब अलग ही रंग सवार हो गया। बोली और कुछ नहीं चाहिए, अगर देना है ना तो एक चीज दो। क्या? वरदान अगर देते हो तुम तो मेरे प्रेम में सनी जाइयो। मैं 26 साल की दुल्हन हूँ, तुम 30 के दूल्हा बन जाइयो। और कुछ नहीं चाहिए, सब तो बढ़िया है, लेकिन दिक्कत ये है कि मैं तुम्हारे साथ में रहती हूँ तो ऐसा लगता है कि तुम हमारे बप्पा। हाँ तो ऐसा करो, हम 26 के हैं, तुम 30 के यार हो जाओ, तो जसम हम तसम तुम, और काफिर प्रेम से बढ़िया रहेंगे। अब देखो कैसी नारी जो कहती जा रही है वही बाबा जी करते जा रहे हैं। हाँ बोले तुम 30 के बन जाओ। तुरंत फिर लगाया अश्विनी कुमार को फोन, आओ भैया देव कोई जड़ी बूटी बनाए कि यहाँ तो जवान हो जाए, घरवाली कही रही है। अब वही हुआ, अश्विनी कुमार ने एक च्यवन प्राश का घोल बना करके दिया। देखा होगा आजकल डिब्बों में आता है 250-250 रुपया में। हाँ वो च्यवन प्राश की बात अलग थी। अब तुम 10 डब्बा खा जाओ तनिको असर नहीं होगी, मामा खाते हैं खूब। हाँ च्यवन प्राश का घोल बना करके दिया, महाराज च्यवन ऋषि ने खाया। और खाने के बाद में मेरी माताओं बहनों पिता लोगों, ज्यादा नहीं 2-4 महीना जब इन्होंने खाया लगातार, तो उस च्यवन प्राश और जड़ी बूटियों के घोल से महाराज च्यवन ऋषि तरुण हो गए, जवान हो गए और 30 वर्ष के नौजवान लड़का बन गए। अब जैसे ही नौजवान लड़का बने, अब देखो क्या हुआ। अब तो वहां पाठ पूजा हवन कीर्तन सब कोने में चला गया। हाँ सब बंद। अब जहां 30 साल का लड़का 26 साल की कन्या, वहां भजन होगा बताओ। हाँ भजन कीर्तन सब बंद। इसीलिए कहावत बोली जाती है क्या? नारी की छाही पड़त अंधे होत भुजंग, भैया उनकी का दशा जो नित नारी के संग। कहते नारी की छाया जब पड़ती है तो अंधे भुजंग हो जाते हैं, और उनकी का हालत हुई है जो हमेशा रहते हैं संग है। विचार करो, नारी के लिए संसार में कोई भी काम असंभव नहीं है। बस वो अपना प्रण कर ले कि मुझे ये काम करना है, फिर दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। हाँ इसीलिए कहते हैं सावधान, दूर से अलर्ट हो जाइए। नारी के श्रृंगार से समझिए विनाश का प्रतीक है। देखो नारी हमेशा लाल वस्तुओं का श्रृंगार करती है। कैसे? ये माथे में सिंदूर लगता है, रंग कैसा होता है? लाल होता है ना। अब वो क्या कहते हैं जो अंगूरी में लगाई जाती है ना, का बहुत पता, ब्याचत रहे ना पहले।
नाखूनी, तो वहाँ वो हो गई, ये क्या लिपस्टिक, हाँ ये भी, इसका भी रंग लाल होता है। और माताएं पैरों में महावर लगाती हैं, वो नहीं एड़ी में लगाई जाती है, उसका भी रंग लाल होता है ना, सब लाल है लाल। तो देखा होगा रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ जब ट्रेन आती है, कोई दुर्घटना होने वाली होती है, तो कैसी झंडी दिखाई जाती है? लाल दिखाई जाती है ना, लाल झंडी की, हाँ खतरा है, सावधान हो जाओ। तो ऐसे नारी भी कहती है कि हाँ सम रहे हो, खतरा है, मर जाइयो, ध्यान रखो। लेकिन बहुत होते हैं सेकंड हैंड खोपड़ी वाले, नहीं समझ पाते हैं, चले जाते मुंह उठा के यहाँ चपक जाते हैं। हाँ वो दूर से ही कहती है 440 वोल्ट करंट है, हो सब हाँ। लेकिन ये मानते ही नहीं, नारी के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। अब इन्होंने क्या किया, उस नारी के प्रेम में इतना बंध गए। कौन? महाराज च्यवन ऋषि। पाठ पूजा भजन छोड़ दिया, कीर्तन छोड़ दिया, तपस्या करना छोड़ दिया, अब बस वही नारी के चक्कर में लग गए और प्रेम प्रसंग चलने लगा। वहां गलती च्यवन ऋषि की नहीं है भैया, नारी का आकर्षण ही इतना प्रबल है। भगवान ने नारी को ऐसा बनाया है कि पुरुष जब भी देखता है, कितना भी गोमाने इंद्रियां, कितना भी इंद्रियों पर संयम करने वाला व्यक्ति हो, नारी चाहे पल में सामने वाले पुरुष को अपने बस में कर सकती है। कैसे कर सकती है? ध्यान दीजिएगा। अरे क्या छुपा दिया हर नारी में, और ध्यान रखना, नारी को इस चीज का अभिमान भी होता है, एटीट्यूड भी होता है। हाँ, उसे पूरा कॉन्फिडेंस, भरोसा होता है कि मैं जिसे चाहूं उसे अपने बस में कर सकती हूँ। हरि क्या छुपा दिया हर नारी में, और जो नहीं देखने में आता है। अब इस लाइन का अर्थ समझिएगा। क्या छुपा दिया है नारी में जो नहीं देखने में आता है, दिखाई नहीं देता, शरीर से संबंधित कोई बात नहीं है। क्या छुपा दिया है नारी में जो दिखाई नहीं देता? क्या छुपा दिया हर नारी में जो नहीं देखने में आता है। क्यों? नारी के आगे शूरवीर बलवान तलक झुकी जाता है। नारी के आगे बड़े बड़े बलवान, बड़े बड़े धनवान, बड़े बड़े सूरवीर, बड़े बड़े नंताल वादक, ऐसा ही नहीं भैया, ये तो साधारण लोग हो गए। आगे की बात सुनिए। क्या देखा इंद्र अहिल्या में, ब्याही छोड़ी अपनी नारी। क्या देखा नीच चंद्रमा ने जो गुरु की लय भागो नारी। याद रखना, क्या देखा इंद्र अहिल्या में जो ब्याही छोड़ी अपनी नारी, और क्या देखा नीच चंद्रमा ने जो गुरु की लय भागो नारी। नारी को जब ब्रह्मा जी ने रचाया, क्षमा करें बात थोड़ी अटपटी लगेगी, जब ब्रह्मा जी ने नारी की रचना करी तो स्वयं ब्रह्मा जी अपने आप को नहीं बचा पाए, तो हमारी तुम्हारी औकात क्या है? विचार करिए, इतना नारी का आकर्षण प्रबल है। हाँ, वास्तव में जब संसार को रचाने वाला उसके बस से नहीं बचा, उसके जादू से नहीं बचा, तो दुनिया में उसके जादू से कोई बचने वाला नहीं है। इतना ही प्रबल है जादू। लेकिन एक चीज और बता दें, इस जादू के चक्कर में जो भी पड़ा, थोड़ी बात ओपनली बोलने जा रहा हूं खुलेआम, क्या जो भी इन विषय वासनाओं को ज्यादा गहराई से अपनाता है तो उसका विनाश और समाज से सम्मान का मिटना निश्चित है। ऐसे आदमी का ना समाज में सम्मान रहता है, ना देह में ताकत बचती है, ना धन बचता है घर में, ना समाज में सम्मान, ना किसी से प्रेम। और जब ये चीजें नहीं होगी तो मानव का जीवन नरक बन जाता है। ध्यान रखना, कहते हैं मुस्कुराना और अपने सौंदर्य का वर्णन करना, ये तो नारी की अदा है, और जो इसे प्रेम समझे वो सबसे बड़ा गधा है।
ध्यान रखना, इसीलिए बोलते हैं सावधान रहिए, सतर्क रहिए। लेकिन ये चूक गए, च्यवन ऋषि चूक गए। 10,000 वर्षों तक तपस्या करने वाला आदमी कोई साधारण तो थे नहीं च्यवन ऋषि। 10,000 वर्षों तक तपस्या करी, लेकिन अंत में इतनी बड़ी चूक हो गई कि नारी के प्रेम में इतना पड़ गए कि पाठ पूजा हवन भूल गए, सब भूल गए। और जब ऐसे ही भैया समय कटता रहा तो एक दिन की बात, सुकन्या बैठी हुई थी तो च्यवन ऋषि आए, बोले उदास क्यों बैठी हो? तो सुकन्या बोली महाराज हम हूँ बदल गए, तुम हूँ बदल गए, तुम्हारी आंखें आ गई लेकिन यह बरी गई मड़ैया नहीं बदली। हाँ, रात में सोते हैं पानी टपकता है। हम तो कहते हैं अगर सुंदर सुंदर घर होते, सुंदर महल होते तो कहना ही क्या था। अब देखो नारी कैसे नचा रही है इनको अपने उंगली के इशारे पर। अब च्यवन ऋषि बोले अरे ऐसी क्या बात है, अभी लो। तुरंत विश्वकर्मा जी को बुलाया और विश्वकर्मा जी आए और विश्वकर्मा जी ने सुंदर से महल बना करके तैयार कर दिए। अब उन्हीं महलों में ये दोनों मिल करके हास विलास में लीन हो गए और धर्म को मिट्टी में मिला दिया। रहने लगे प्रेम से, हास विलास करने लगे। जिस आश्रम में कभी फूलों की सुगंध आया करती थी, जिस आश्रम में कभी हवन सामग्री की सुगंध आया करती थी, जिस आश्रम में कभी सुंदर सुंदर हवन कीर्तन हुआ करते थे, आज उस आश्रम में गृहस्थ आश्रम बना दिया और पति और नारी का प्रेम चलने लगा। 4-5 साल गुजर गए तो महाराज सरियात जो लड़की के पिता थे उन्होंने सोचा कि इतने दिन हो गए हैं, लाओ चल के बिटिया की खबर ले ले, कहीं ऐसा तो नहीं संत को मार के भाग गई किसी के साथ, देखना बहुत जरूरी है। तो महाराज जैसे ही सरियात जंगल में आए तो आकर के उन्होंने देखा कि ना तो वहां पर झोपड़ी है, ना तो पाठ न पूजा, बड़े सुंदर सुंदर महल बने हुए। सरियात का खून खोल गया और जो ही सरियात ने दूसरी तरफ नजर डाली तो क्या देखा कि उनकी बिटिया एक नौजवान लड़के की गोद में बैठी है। ये जैसे ही देखा तुरंत आंखें बड़ी बड़ी हो गई, अरे राम ये क्या किया इसने, अरे ये कन्या नाई कलंकिनी है, मेरे घर में जन्मी नागिनी है। जब सरियात ने अपनी बिटिया को किसी सुंदर लड़के की गोद में देखा, बोले अरे राम राम, मैंने इससे कहा था कि साधु को छोड़ के कहीं जाना मत, मुझे तो लगता है कि इसने उस साधु की आत्महत्या कर दी और यहाँ इस नौजवान लड़के के साथ में रंगरलियां मना रही है। अरे ये कन्या नाई कलंकिनी है, मेरे घर जन्मी नागिनी है। सरियात नंगी तलवार लेकर के दौड़ पड़े, जवाब दिया जान से मार दूंगा तुझे। सुकन्या ने देखा पिताजी आए हैं, तुरंत दोनों हाथ जोड़ के दौड़ी, पिताजी पिताजी बहुत दिन बाद आए। सरियात बोले खबरदार जो तूने मुझको अपना पिता माना, अरे शर्म हया तूने सब छोड़ दी, मैंने कहा था कि साधु को छोड़ के कहीं जाना मत, तूने उसे मार करके इस नौजवान लड़के से शादी कर ली, कहाँ है वो साधु? लड़की मुस्कुराई बोली पिताजी मैं जानती हूँ तुमको सारी बात नहीं पता, मैंने साधु जी को नहीं छोड़ा, ये वही साधु है, लेकिन च्यवन ऋषि हैं ये, और इन्होंने अश्विनी कुमार के वैद से जवानी वापस पाई है। उन्होंने एक जड़ी बूटियों का घोल दिया था, तब जाकर के ये जवान बने हैं। मैंने साधु जी को न छोड़ा है न किसी और से विवाह किया है, ये वही संत है। सरियात बोले मेरी आंखें फूटी थोड़ी ना है, साफ साफ दिखाई दे रहा है ये 30 साल का नौजवान लड़का है और उनकी उम्र हजारों वर्षों में थी, कहाँ उनको डाली आई? जवाब दिया रुको अभी बुलाती हूँ। च्यवन ऋषि को बुलाया, च्यवन ऋषि आए, बोले ससुर साहब मैं ही तुम्हारा दामाद हूँ, मैं ही वही च्यवन ऋषि हूँ, बस अश्विनी कुमार वैद ने मुझे जवान बनाया है, मैं वही च्यवन ऋषि हूँ। बोले मैं नहीं मानता, बोले अगर नहीं मानते हो तो रुको भी अश्विनी कुमार को बुला रहे हैं। अश्विनी कुमार को वहां बुलाया गया, उससे पूछा गया कि तुम बताओ सच्चाई क्या है।
तब अश्विनी कुमार ने बताया कि महाराज बात तो सही है, हैं तो यही च्यवन ऋषि, और मैंने ही जड़ी बूटियों का घोल बना करके इनको दिया, तब इनको जवान बनाया। तब शरीयत को वहां पर यकीन हुआ कि हाँ यही मेरे दामाद हैं। तो बोले और क्या बात है? अश्विनी कुमार बोला कि जवान तो मैंने बना दिया, लेकिन महाराज ये तुम्हारा दामाद एक नंबर का बेईमान आदमी निकल गया। बोले क्यों? बोले अरे मैंने इनको जवानी दी, लेकिन इन्होंने हमारा पेमेंट, हमारा हिसाब हमें नहीं दिया, हमारा पैसा हमें नहीं दिया। पैसा नहीं दिया? हाँ पैसा नहीं दिया। तो बोले बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो वहां पर अश्विनी कुमार बोला महाराज मैं जाति का हरिजन हूं, निम्न स्तर का व्यक्ति हूं, तो ये जितने भी ऊंची ऊंची बिरादरी वाले देवता हैं ये मुझको हवन में भाग नहीं देते, हवन में बैठने नहीं देते, जात पात मनाते हैं और मुझे कोई भी धार्मिक कार्यों में हिस्सा नहीं देता। ध्यान रखना, लोग मुझे अछूत कहते हैं। जो ये शब्द सुने च्यवन ऋषि बोले घबराओ नहीं, मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं, कल ही मैं अपने यहां पर यज्ञ करवाऊंगा और उस यज्ञ में तुम्हें हिस्सा दिलवाऊंगा, परेशान ना हो। अश्विनी कुमार बोला ठीक है। जैसे अगला दिन आया सारे देवताओं को निमंत्रण दिया गया और उसी आश्रम में हवन शुरू करवाया गया। सारे देवता आए, च्यवन ऋषि भी बैठ गए, हवन शुरू हुआ। और जैसे हवन शुरू हुआ तो उस हवन में देवताओं का राजा इंद्र भी बैठा हुआ था। जैसे ही इंद्र की नजर अश्विनी कुमार पर पड़ी वो तुरंत तलवार लेके दौड़ा। महाराज ये कैसा अधर्म कर रहे हैं आप, इस अछूत को हवन में बिठा रखा है। अश्विनी कुमार को इंद्र मारने दौड़ पड़ा। अरे ये हरिजन है तो तुमने इसे हवन में बैठा लिया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। च्यवन ऋषि आगे बढ़े, बोले तुम इसे अछूत कह रहे हो? तुम्हें मालूम भी अछूत की परिभाषा क्या होती है? ये अश्विनी कुमार है, रात बिरात देवता बीमार होते हैं, किसी की तबीयत खराब होती है, युद्ध में घायल होते हैं, तो रात बिरात बेचारा अश्विनी कुमार जाकर के जड़ी बूटियां जंगल से ला करके तुम्हारा इलाज करता है। इलाज करने वाला डॉक्टर जो होता है, जो वैद्य होता है, उसे जीवन दायिनी माना जाता है, जो जीवन देता है। तो जीवन देने वाला अछूत कब से हो गया? तुम अछूत की परिभाषा नहीं जानते। सुनो, अरे अछूत सांप को कहते हैं और जो छूने से डस लेता है। तुझे यही नहीं मालूम है कि अछूत कहते किसे? अछूत ये नहीं है, अछूत है वो सांप जो छूने से काट लेता है। सुनो, अछूत सांप को कहते हैं जो छूने से डस लेता है, और अछूत चंद्रमा को कहते जो छूने में नहीं आता है। याद रखना समाज के लोगों, जवाब दिया कि अछूत सांप को कहते हैं जो छूने से डस लेता है, अछूत चंद्रमा को कहते हैं जो शीतल है लेकिन इसके बाद भी छूने में नहीं आता। अश्विनी कुमार अछूत नहीं है, अश्विनी कुमार वैद्य है, और वैद्य को दुनिया का दूसरा भगवान माना जाता है। ध्यान रखना, तो भगवान कब से अछूत हो गया? जो दूसरों को जीवन देता है, रात बिरात जाकर के तुम्हें दवाइयां देता है, तुम्हें मरने से बचाता है, तुम्हें तकलीफ और पीड़ा से बचाता है, तुम्हारा इलाज करता है, तो जीवन देने वाला अछूत कैसे हो गया? इंद्र बोला महाराज तुम इनका पक्ष मत लो, जो पुराने समय से रीत चली आ रही है, जो पुराने जमाने से प्रथा चली आ रही है, तो क्या हम उसे मिटा दें? च्यवन ऋषि बोले मिटाना पड़ेगा, और आज अश्विनी कुमार को यज्ञ में हिस्सा लेने से कोई नहीं रोक सकता। अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो रोक ले। इंद्र बोला अगर ये हवन में बैठेगा तो हम सारे देवता यहां से जा रहे हैं, हम नहीं बैठेंगे। च्यवन ऋषि बोले तुम भी बैठोगे और अश्विनी कुमार भी बैठेगा, तुम्हारी हिम्मत है तो हिल के दिखाओ यहां से। भैया अश्विनी कुमार बैठा, हवन शुरू हुआ। तो जैसे ही अश्विनी कुमार ने आहुतियां हवन में डालनी चाही, इंद्र ने तलवार निकाली और तुरंत अश्विनी कुमार को मारने दौड़ा। तो क्या किया उसी समय महाराज च्यवन ऋषि ने? अरे हरि की लीला
लीला कछुआ जब बनी और लीला अजब दिखाई है। और जो हाथ इंद्र ने मारने को उठाया, उस हाथ का क्या हुआ? वो हाथ बीच में ठहरी गयो और नीचे सको न आई है। जवाब दिया, जैसे ही इंद्र ने अश्विनी कुमार को मारने के लिए हाथ उठाया, तुरंत च्यवन ऋषि की शक्तियों ने असर दिखाया। वो इंद्र का हाथ बीच में रुक गया, ना ऊपर गया और ना नीचे आया। ध्यान रखना, बीच में हाथ रुक गया। इंद्र खड़ा खड़ा वहीं पर पत्थर जैसा बन गया, ना हिला ना डुला और पूरा यज्ञ होता रहा। इंद्र देख देख के कुड़ता रहा, हिल नहीं पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा और अंत में जाकर के यज्ञ संपन्न हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब जैसे यज्ञ संपन्न हुआ और इस बार जाकर के अश्विनी कुमार को यज्ञ में हिस्सा मिला, और जैसे यज्ञ में हिस्सा मिला, बाद में इंद्र को आजाद किया। इंद्र पैरों में गिर गया, क्षमा मांगने लगा। तो इन्होंने समझाया, महाराज, इन्होंने च्यवन ऋषि ने, कि देखो इंद्र, हम सब उसी ईश्वर की संतान हैं जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया। हम सब उसी ईश्वर की संतान है। उसी ईश्वर ने ये दुनिया रूपी बगीचा लगाया और हम सभी इसमें सुंदर सुंदर फूल हैं। देखिए भगवान की कितनी बढ़िया बात है। अगर एक बगीचे में एक ही जैसा फूल होगा तो बगीचा देखने में सुंदर नहीं लगेगा। जब बगीचे में तरह तरह के सारे फूल मिलजुल के रहेंगे तो वो बगीचा देखने में सुंदर लगेगा। तुम चाहते हो एक ही रंग से पूरे बगीचे को भर दिया जाए, तो ऐसा नहीं होगा। इस संसार में सबका सम्मान बराबर है, जाति पात पूछे ना कोई, और हरि को भजे सो हरि का होई। हाँ, इतना बोल दिया। और उसी दिन से च्यवन ऋषि की आशीर्वाद से अश्विनी कुमार को हवन में हिस्सा बराबर आज तक मिलने लगा। अच्छा, हिस्सा होता कहाँ है? जब हम और आप लोग मिलके हवन करते हो तो देखा होगा, जब हम लोग हवन में आहुतियां डालते हैं, सामग्री डालते हैं, तो हवन के इधर उधर जो सामग्री गिर जाती है, देखा होगा आप लोगों ने, जो छूट जाती है, जो ईंटा होती हैं, जो किनारे किनारे जो सामग्री गिर जाती है, उसी के ऊपर अश्विनी कुमार का अधिकार होता है। ध्यान रखना। इसीलिए च्यवन ऋषि ने एक बात और कही कि डगर पन घट की बड़ी कठिन है, डगर पन घट की बड़ी कठिन है, डगर पन। बड़ी बढ़िया बात, ध्यान दीजिएगा आप लोग। डगर पन घट की हरी बड़ी है, डगर पन घट की बड़ी कठिन है, हाँ बड़ी कठिन है। लीला नट खट की बड़ी कठिन है, लीला नट खट की। और च्यवन ऋषि कैसे इंद्र को समझा रहे हैं, सुनो इंद्र। जोगी जुगत जाने नहीं कपड़ा रंगाए क्या हुआ। सुनिएगा भैया क्या बोले हैं च्यवन ऋषि इंद्र को समझा रहे हैं। जोगी जुगत जाने नहीं कपड़ा रंगाए क्या हुआ, मन का मैल छूटा नहीं गंगा नहाए क्या हुआ। डगर पन घट की बड़ी कठिन है, डगर पन घट की। या
याद रखना, इंद्र को ज्ञान दिया कि संसार में जो सब मिलकर के एक रहेंगे तभी हमारे इस अखंड भारत का निर्माण संभव है, वरना अगर कुछ को अलग करोगे, कुछ को अलग करोगे, भेदभाव मनाओगे तो आप इस भारत को एक नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना। बड़ी सुंदर बात बोल करके चले गए और उस दिन से अश्विनी कुमार को यज्ञ में हिस्सा मिलने लगा और आगे चल करके अश्विनी कुमार एक महान वैद्य बन करके प्रसिद्ध हुए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, हमारे समाज में, हमारे इस आर्यावर्त में इन बातों का, इन छोटी छोटी बातों का